स्टार्टअप वेंचर्स अपने अपने नए आइडियाज के साथ आते हैं और वैसे ही है पेपर टैप। आप टैप कीजिए, ग्रोसरी खरीदिए और पेपर टैप के को फाउंडर नवनीत मेरे साथ है। नवनीत, अब क्यों दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर क्यों? आप एक दिल्ली बॉय हैं इसलिए दिल्ली, लेकिन स्टार्टअप के लिए कहा जाता है बैंगलोर बेस्ट सिटी है। दैट्स करेक्ट, लेकिन मेरे लिए तो मतलब दिल्ली में स्टार्ट करना वाज एन ईजी डिसीजन। एक तो ये कि मतलब पिछले 7 साल से मैं दिल्ली में रह रहा था। इससे पहले मैंने अपना जो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का वेंचर स्टार्ट किया था वो मैंने यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव में ही स्टार्ट किया था। सो आई न्यू द पीपल, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, सो इट इज नेचुरल फॉर मी टू स्टार्ट इन गुड़गांव। बैंगलोर में डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते थे और वहाँ पे एटलीस्ट जो अंडरस्टैंडिंग मेरी अभी है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, टेक्नोलॉजी के लोग वहाँ पे जल्दी मिल जाते हैं, बट वहाँ पे चर्न भी बहुत जल्दी होता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप्स कम्पीटिंग फॉर द सेम टैलेंट पूल। So given the comfort level I had with Delhi, start यहाँ से किया. In terms of whether the market was right or not, Delhi, as Anu said, it's a big consumption base. Even अगर आप e-commerce volumes देखिए तो Delhi NCR is the biggest sort of consumption base by far. So starting any business in Delhi NCR just completely makes sense. So इसलिए यहाँ से start किया. पर क्या आपको लगता है एक है वो Delhi NCR versus Bangalore? नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो। आजकल तो काफ़ी स्टार्टअप्स ऐसी हैं जो बैंगलोर की हैं, अपने बेसिस यहाँ सेटअप कर रही हैं। काफ़ी स्टार्टअप्स यहाँ की हैं जो वहाँ पे जाके टेक्स अपने बेसिस वगैरह सेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ दीज बिगर स्टार्टअप्स हैव ऑफिसेज इन बोथ द प्लेसेस बिकॉज दे वांट टू टैप इनटू द बोथ टैलेंट पूल्स। सो ऐसा कुछ नहीं है, वर्सेस में कुछ नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, हम दिल्ली वाले हैं, बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है बैंगलोर से अच्छे हैं भाई, वो तो दैट्स फाइन, वो तो कोई भी बोल सकता है। आपको क्या, आप क्या कहेंगे, दिल्ली एनसीआर ज्यादा अच्छी है या बैंगलोर? Yeah, I know. So I think as a startup, you go behind two things: where the market is and where your talent is, right? For a lot of technology startups, they go to Bangalore because, especially if they were to scale and they want what you call alpha programmers, they say they'll do it in Bangalore, because there's already the large players like Infosys and TCS where you can actually recruit from. Whereas if you're a finance-based startup, you know, I would recommend a lot of people to do it out of Mumbai, right? And if you're looking at just market like PepperTap, you know, Gurgaon is as good a market to start with, right? So you go behind where the market is and you go to where the talent is. There is no dearth of talent in Delhi NCR. It's just that there is this perception that there's a lot of talent in Bangalore. There is a lot of talent in Bangalore, but they are also being chased by the same set of employers, right? So the more, it's a demand and supply situation, the more startups that start in Bangalore, the talent gets more expensive and the talent gets very तो आप सभी एक प्लेटफॉर्म में है कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, बैंगलोर में नहीं है तो मौसम मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट है। मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं इस बातचीत में संदीप अग्रवाल, फाउंडर है शॉप क्लूज के, और शॉप क्लूज फिलहाल एक्सपेंशन स्प्री में है ताकि आपके लिए फेस्टिवल का सीजन बहुत अच्छा रहे। संदीप, आपके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रहे फेस्टिवल का सीजन। पर ये बताइए, एक स्टार्टअप वेंचर जब भी आता है तो बैंगलोर उसके लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है, आप लोगों के लिस्ट में दिल्ली एनसीआर था? सो दोनों थे, बेंगलोर और दिल्ली दोनों थे, दिल्ली एनसीआर। पर क्योंकि हम शॉपक्लूज एक कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी है तो हमारे को जरा कंज्यूमर इंटरनेट टाइप का टैलेंट की ज़्यादा ज़रूरत थी। और बिकॉज एनसीआर रीजन में Naukri.com, मेक माई ट्रिप, यात्रा, कई ऐसी इंटरनेट कंपनीज आई हैं जिन्होंने अच्छा बेस बनाया। शायद उनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी होगी बट उन्होंने क्योंकि इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया था। एंड हमारे बिजनेस में टैलेंट, एक्सेस टू टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए दिल्ली एक्चुअली ज्यादा अट्रैक्टिव रहा। एक्चुअली संदीप ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। दिल्ली पहले एक तरह से स्टार्टअप का हब था, जब से बैंगलोर नहीं आया था उसके पहले दिल्ली ही वो हब था, लेकिन अब दिल्ली पीछे चली गई है। नवनीत, आपको नहीं लगता है फंडिंग के लिहाज से हम देखते हैं तो बैंगलोर टॉप है, दिल्ली नंबर 2 पर है जिस तरह की फंडिंग पहुंच रही है स्टार्टअप्स को? आई थिंक रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली दिल्ली एनसीआर इज अहेड ऑफ बैंगलोर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो yes, you're right कि बैंगलोर में ज़्यादातर ये स्टार्टअप हब बनता जा रहा था, बट नाउ एटलीस्ट लेटली इन द लास्ट say 6 to 9 months or so, quite a few startups from Delhi NCR have come up. और इनफैक्ट इन्वेस्टर्स का अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप्स इन बैंगलोर एक्चुअली कम है कंपेयर टू द मनी विच हैज बीन इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप्स इन Delhi NCR. So that things are changing. I think they're competing obviously. They're competing, और कौन आगे कौन पीछे है? अनु, दिल्ली आगे है, बैंगलोर आगे है? मुझसे मेरे पर्सनल चॉइस पूछेंगे, हाल से दिल्ली एनसीआर नेक्स्ट 5 years का अगर देखेंगे तो यस, दिल्ली एनसीआर विल बी बेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रा अब जो क्रिएट हो रहा है, नोएडा आ गया है, गुड़गांव आ गया है, तो एनसीआर ओवरऑल एज अ मार्केट जो है, एज अ इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। बैंगलोर में क्या दिक्कत क्या है कि एक तो इंफ्रा की दिक्कत है, रोड्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। गुड़गांव के लिए भी कही जाती है कि यहाँ का इंफ्रा एक मेस में, आप गुड़गांव में मेसी है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक। I still prefer it to Bangalore. Yes.
Okay. I feel like the Gurgaon traffic and infrastructure is still way better than Bangalore. Okay. तो जो एक हम वो कहेंगे एक जो लीप है वो दिल्ली लेने के लिए अब तैयार है. डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा. दिल्ली अभी भी बैंगलोर से पीछे ही है, राइट? Absolutely, absolutely. क्यों पीछे है? Culture. I think what you call startup vibe, the coffee shop culture, everything in Bangalore is basically in that 100 feet road, Indiranagar, and that's where everybody gets together. There are conferences. It's very rare that we'll all actually meet other than outside of this interview in Delhi NCR. But in Bangalore, there's a high chance we'll actually meet at a cafe. Networking because networking is yes, Okay. 100%. And that's great because new ideas come out of that, new partnerships and relationships come out of that. Also, the concentration of the venture caps are in Bangalore. There are venture capital investors here in Delhi, but a lot more of them sitting in Bangalore. So access to funds is also better out of Bangalore. Just in terms of mobility. Access of fund better है, लेकिन नवनीत कह रहे हैं कि अब दिल्ली एनसीआर में भी मोमेंटम देख रहे हैं. No, that's if you're a great business, it's fine. For an early stage startup, if you're just two people getting together, it's very easy to walk across to a venture cap in Bangalore. Even for the client side also, you know, अगर मैंने हम लोग ने ये ज़्यादा देखा है बैंगलोर में, so my B2B team Bangalore versus B2B team Delhi, even if they say I'm a startup, you directly get an appointment from the CEO or the top guy. So they appreciate कि एक startup आया है. जो environment है, जो culture है, वो कहीं ना कहीं आड़े आता है नवनीत? मेरे बिजनेस में तो नहीं आता है, एक्चुअली नहीं आता है. सो इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो पिछला बिजनेस था ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स वाला, उसमें ज़्यादातर कंपनीज अपने काफ़ी जो कंपनीज हैं यहाँ पे दिल्ली में बेस्ड हैं. सो मेरे लिए इट वाज इजी टू सॉर्ट ऑफ हैव माय B2B रिलेशनशिप्स हियर. यस, कुछ कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बैंगलोर में बेस्ड हैं, बट उसके लिए मतलब यू कैन गो टू बैंगलोर एंड सॉर्ट ऑफ मीट देम. लेकिन अदरवाइज मतलब बिजनेसेस में B2B कल्चर एंड ऑल, मुझे वो प्रॉब्लम कभी दिल्ली में दिखाई नहीं दी है. टाइम पे कि आज नहीं, both the times. मतलब मुझे actually कोई problem नहीं. Navneet is a big supporter of Delhi. Yeah, so actually I'm not a Delhi boy. I come from UP, but I've spent like 7-8 years here, and I've not really faced that big a problem here. So I'm pretty much happy. Yeah. Great. लेकिन मुझे ये बताइए, अब मैं कुछ स्टार्टअप की बात करती हूँ. आप लोग क्योंकि इन सब वेंचर से जुड़े हुए हैं, संदीप कह रहे हैं कि स्टार्टअप का जो ये पूरा माहौल है बहुत हीटेड अप हो गया है, एक बबल है कहीं पर. आपको भी ऐसा लगता है? बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ओवर हीटेड हो रही है ये स्पेस? देखिए, ऐसा है कि ओवरहीट थोड़ी आई वुड से गुड प्रॉब्लम टू हैव है. मतलब जब कोई इंडस्ट्री अराइव करती है तो वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है. 1920 से लेकर 1960 तक डेट्रॉइट ओवरहीट था, बिकॉज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कारें वहीं से आती थी. अभी क्या है कि इंडिया में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं किया है. रिटेल, जो आप ऑर्गेनाइज रिटेल की बात करते हैं, वो अभी भी 8 से 10% है. और अगर आप कंपेयर कीजिए कहाँ यूएसए है, कहाँ चाइना है, तो उस हिसाब से जो इंटरनेट और स्पेशली जो मैं बोलूँगा जो कंज्यूमर इंटरनेट का प्रॉमिस है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म कंपेलिंग है. तो जब वो कंपेलिंग है, वो अभी पहले सिर्फ कुछ अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स ने देखा था, बट अभी पब्लिक एंड लार्ज भी देख रही है. तो उसके कारण ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हीट हो गया है. यू नो, कैन देयर बी अ करेक्शन? यस, बट विल दिस इवेपोरेट? एब्सोल्युटली नॉट. इंटरनेट एंड स्टार्टअप कल्चर इज हेयर टू ग्रो and here to stay, and I think it is just something which goes up, can correct little bit, but I would say कि इसमें secular growth adoption के potential है बहुत ज़्यादा long term. Valuation सही है समेश, आपको लगता है? I can't comment. It really is determined by the market. I think it is overheated right now. But as long as companies, founders, startups are focused on solving the right problem, have a long-term view and not necessarily playing the startup boom, they will survive. It's a cycle, and cycles are very natural to any business. It's a good thing, but it also has its downsides. ओके, तो संदीप की बात से मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगी कि जो है ओवरहीटेड जरूर लग रहा है ये बाजार, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जाने वाला है. ये बस इवेपोरेट हो जाएगा. जो हीट है और जो अच्छी कंपनियां है वो बची रहेंगी यहाँ पर, और ये जो स्टार्टअप बूम है इट्स हियर टू स्टे. तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर. हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स मेरे साथ बने हुए हैं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश जिसमें हम दिल्ली एनसीआर के कुछ स्टार्टअप वेंचर्स के साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया को क्या चाहिए? सरकार से, सिस्टम से. शुरुआत करते हैं शॉप क्लूज के संदीप अग्रवाल से. आपको क्या लगता है, अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप को लेकर, इतनी बातचीत हो रही है, सभी कह रहे हैं ओके स्टार्टअप इज द नेक्स्ट बिग थिंग, पर इसको उस लेवल पर ले जाने के लिए किस चीज की आप लोगों को जरूरत लगती है जो मिसिंग है अभी? देखिए, जनरली क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्रीज को आगे जाने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है. उस इकोसिस्टम में एक एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर टाइप के लोग होते हैं,
फिर एक होते हैं इन्वेस्टर्स, एक होता है गवर्नमेंट का पॉलिसीज एंड रूल्स, और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तकरीबन अगर आप देखिए कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज आई है, यहाँ पर ये 4 चीज़ों की जरूरत है। आई थिंक दिल्ली फॉर द लास्ट 3000 ईयर्स इज फेमस फॉर इट्स एंटरप्रेन्योरिज्म, तो वो वहाँ पर अबंडेंट है। ठीक है, जैसे माय फेलो मेंबर ने बोला कि थोड़ा इन्वेस्टर्स कम है, यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टर्स का इकोसिस्टम कम है, बट वो हर्ट नहीं कर रहा है, राइट। जो प्रॉब्लम जो दो मैं हाईलाइट करूंगा, एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप इंटरनेट कंपनीज हैं तो आपको वर्ल्ड क्लास इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट में चाहिए, आपको एक ऑफिस फैसिलिटी चाहिए, बहुत फैंसी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी लोगों को वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो बड़ा इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। सेकंड चीज जो है गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आई थिंक इंटरनेट, जैसे स्पेशली मैं इंटरनेट के लिए बोलूंगा, इंटरनेट न्यू इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट सबसे बड़ी फेवर कर सकती है कि वो इंटरनेट से दूर रहे, राइट। गवर्नमेंट या कि कोई भी जो इंडस्ट्री जब काम करती है तो गवर्नमेंट हैज अ टेंडेंसी टू किल इट। अगर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फेवर है कि उसको सपोर्ट करे, उसको एनकरेज करे, बट ज्यादा इंटरफेयर ना करे। बिल्कुल, सपोर्ट करे, इंटरफेयर नहीं करे। नवनीत, आपको क्या चाहिए, आपको क्या लगता है? आपको लगता है दिल्ली एनसीआर अपने मुकाम हासिल कर चुके हैं, पर मुझे लगता है बैंगलोर को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? आई थिंक संदीप ने जो बोला काफी ठीक है, दोनों चीजें मेरे ख्याल से दिल्ली में चाहिए। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से कल्चर स्टार्टअप्स के प्रति जो मतलब दिल्ली वालों का है, इट्स अ लिटिल डिफरेंट। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अनु ने पहले बोला कि वो अपने फादर इन लॉ के पास गया कि भाई मुझे शादी करनी है, मैं स्टार्टअप वाला हूं, तो स्टार्टअप वाले को अभी यहाँ पर दिल्ली में लोग बेरोजगार की तरह देखते हैं कि ये कुछ नहीं करता है बेसिकली। तो वो चीज नीड्स टू चेंज, एंड आई थिंक अभी जैसे इकोसिस्टम चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज स्टार्टअप आ रही हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं वो देखते हैं भाई स्टार्टअप जो है मतलब अच्छी चीज है, आई कैन ऑल्सो डू समथिंग ऑफ माई ओन, वो छोड़ के अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्टार्ट स्प्रेडिंग, विच इज स्टार्टिंग टू हैपन नाउ इन दिल्ली। So I think over a period of time this culture will change. People will start looking up to startups rather than looking down on startups. So that needs to change. तो अगर ये कहते हैं, आपने तो ये खुद अनुभव किया है कि आपको फादर इन लॉ को इतनी कन्विंसिंग करनी पड़ी थी कि बेरोजगार है, तो बैंगलोर में एक स्टार्टअप को कैसे देखते हैं? आपको लगता है फर्क है उसमें, कल्चर में यही फर्क दिखता है? अगर सेम डेट्स और सेम चीजों को देखेंगे तो यस, थोड़ा सा है। अगर आप वहां जाके बोलेंगे मैं स्टार्टअप हूं, तो थोड़ा ज्यादा लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं एज कम्पेयर की एनसीआर वालों में, बट ऐसा भी नहीं है कि दिस मीन्स कि बैंगलोर ज्यादा अच्छा है। आई स्टिल से दिल्ली एनसीआर एज अ मार्केट, एज अ ओवरऑल इकोसिस्टम जिस ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है। क्विक आइडिया क्या करने की जरूरत है दिल्ली एनसीआर को? अनु, समय कम है मेरे पास। सिर्फ जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट एक मेरा क्विक पॉइंट विल बी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर जोड़ सके, एनसीआर को एक मार्केट बना सके, एक्सेप्ट कि गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा अलग अलग करने के लिए अगर एक इकोसिस्टम कर दें तो फ्लो ऑफ कमोडिटीज और आइडियाज ज्यादा अच्छे होंगे अगर इकोसिस्टम की बात करें। और अब बैंगलोरियन बॉय से पूछते हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली एनसीआर को उस बैंगलोर के लेवल को टच करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? So I think a lot of it is covered. Infrastructure is definitely one of them, but that's a all India problem, right? It's getting internet bandwidth. I think if there was a super fast highway between Noida and Gurgaon, a lot of talent would be able to move easily between the two places rather than spend 2 hours on commute. That would be one simple thing that actually improves, because there's a lot of startups in Noida and a lot of startups in Gurgaon, and just mobility of talent will help the ecosystem. The other thing is just unlike Bangalore, the Delhi startup ecosystem that includes the investors, the founders, and the people in startups, they don't have many avenues to get together and connect and share ideas. Whereas you probably have 1 or 2 conferences a week happening in Bangalore, and that's a very critical part of exchange of ideas, because in those meetings there are new ideas being born, right? And that I think is because it's so spread out. There are people sitting in Noida who cannot commute to Delhi, Gurgaon, or people sitting in Delhi, and they're all like 3 different locations. It's very difficult for the exchange of ideas to happen. तो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आप लोगों के पास कुछ अपने तरह की कोई लाइन है क्या? आपको क्या लगता है संदीप जी, स्टार्टअप इंडिया के साथ स्टैंड अप इंडिया कर लेगा, या कुछ आप इसमें अपना जुमला ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोलूंगा दैट फॉर्च्यून फॉलोज अ ब्रेव। सो व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर, इट्स अ मोस्ट लोनली जॉब एंड वेरी डिमांडिंग जॉब। सो जस्ट बी ब्रेव, बिकॉज फॉर्च्यून विल फॉलो यू। बी ब्रेव। लेकिन नवनीत तो एकदम ब्रेवली कह रहे हैं, बिंदास कह रहे हैं, दिल्ली ही वो जगह है जहां एंटरप्रेन्योर्स को रहना चाहिए। आपकी तरफ से एक लाइन। मेरे ख्याल से दिल्ली वाले वैसे ही बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं। सो हम लोग तो मतलब जनरली पंजाबी कल्चर में मतलब काफी दिलेर टाइप के होते हैं। सो आई थिंक वी आर फेयरली देयर ऑलरेडी, स्टैंडिंग अप एंड स्टार्टिंग अप।